हेलो बच्चों। आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10th का एक ऐसा पेपर जिस टाइप का पेपर आपको बोर्ड के पेपर में मिलता है, उसी टाइप का मैं पेपर आपको कराने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो एक एक नंबर के आते हैं, आपको प्रश्न पता होगा। उसके बाद पढ़ेंगे हम 6 2-2 नंबर वाले प्रश्न जो लघु उत्तरीय होते हैं, सॉरी अति लघु उत्तरीय। उसके बाद पढ़ेंगे हम 4-4 नंबर वाले प्रश्न जिसमें हमें 5 पूछे जाते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम 6 नंबर वाले प्रश्न। इसी टाइप से जो हमारा पूरा जो पेपर बनता है वो टोटल बनता है 70 नंबर का। 20 नंबर के बहुविकल्पी है। उसके बाद 12 नंबर के आते हैं 2-2 नंबर वाले प्रश्न, 6 प्रश्न आएंगे, कितना होगा 32। और 4-4 नंबर के आएंगे 5 प्रश्न। जब 4-4 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे तो 32 और 20 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास बेटा 52। 52 के बाद 3 क्वेश्चन आएंगे आपको 6 नंबर वाले। इसी टाइप से हमारा पूरा पेपर जो बनता है कितने नंबर का आता है, 70 नंबर का आता है। ठीक है, तो मैं आपको संपूर्ण पेपर का हल कराने वाला हूं जो आपके लिए 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बोर्ड के एग्जाम के लिए। और ये पेपर ध्यान रखना, प्रीवियस जैसे मान लीजिए प्री बोर्ड आते हैं, प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप इस पूरे सेट को कंप्लीट करिए और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, सबसे पहले मैं करने वाला हूं बेटा, खंड आ में हमें मिलेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, और जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो होंगे बेटा हमारे कितने नंबर के, 20 नंबर के। ठीक है, जिसमें मैं शुरुआत करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। क्वेश्चन पहला क्या है, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सबसे पहले हमें यह पढ़ना है बेटा कि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं, मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनको हम आपस में नहीं काट सकते। जैसे मैंने 5 से बेटा 15 काटा, 5 से 15 कट सकता है ना। जब ये 5 से 15 कट जाएगा तो इसका मतलब मैं कहूंगा ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। सह अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, जो आपस में एक दूसरे से ना कटे। 7 से 21 कट जाएगा, इसका मतलब ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है। 31 से 93 कटेगा बेटा 3 बार, तो ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसमें 18 और 25 को हम आपस में किसी से नहीं काट सकते। अब ये मत कहना कि सर इसको हम 2 से काट सकते हैं, इसको 5 से काट तो सकते हैं, लेकिन क्या दोनों आपस में किसी एक संख्या से कटेंगे, नहीं कटेंगे। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, और थोड़ा सा बेटा हम स्पीड से चलेंगे क्योंकि अब हमें पूरा पेपर कराना है। पूरा पेपर कराने के लिए अगर हम धीमे से चलते हैं, अगर बेसिकली ज्यादा डीपली जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको आता है तो बेटा आप पहले उस क्वेश्चन को करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग पूछ रहा है। बेटा हमसे घातों का योग पूछ रहा है, पहले इसके हमें बेटा अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 144 के 2 से तोड़ूंगा बेटा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये तो आपको ही आता होगा। 2 दूनी 6, 2 तिया 6 और 2 छिंग 12, 2 से तोड़ूंगा बेटा 1 और 8, 2 से तोड़ूंगा 9, और 3 से बेटा 3, और 3 से कितना 1 आएगा। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, तो यहाँ होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। हमसे पूछ क्या रहा है, घातों का योग पूछ रहा है। बेटा घात 4 है और यहाँ 2 है, तो 4 और 2 कितनी होगी, 6 हो गई। घात कितनी होगी बेटा 6। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा बेटा, राइट आंसर होगा। आराम से कर सकते हैं, आगे बढ़ते बेटा। आप कर लेना, पहले आप समझिए, उसके बाद में आपको कर लेना। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, सॉरी अगला तीसरा, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। बेटा अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटें। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो बेटा अभाज्य संख्या जो होगी इसमें हमारी होगी कौन सी, अभाज्य संख्या होगी। तो बेटा अभाज्य इसमें 2 भी है और अभाज्य कितना है, 3 भी है, क्योंकि 2 भी किसी से नहीं कटेगा और 3 भी नहीं किसी से कटेगा, तो इसका मतलब ये दोनों कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है,
और 4 जो होगी वो हमारी कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। 4 जो होगी हमारी कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या। इसमें दो ऑप्शन आ गए तो ध्यान रखना, एक ऑप्शन को यार चेंज कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो बेटा कितनी होती है, 2 है। ठीक, और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो ध्यान रखना बेटा 4 होगी, सबसे छोटी भाज्य, और सबसे छोटी अभाज्य 2 होगी, एक नहीं होगी। एक ना तो भाज्य होती है और ना ही बेटा अभाज्य होती है, याद रखना। आगे देखिए, बाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है, ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है। बाई अक्ष का एक हमें बिंदु निकालना है बेटा, तो हमें यह पता है बाई अक्ष का जो बिंदु होता है, बाई अक्ष का जो बिंदु होगा वो होता है बेटा मेरा 0,y। क्या होता है, 0,y, जो किससे, ए और बी से क्या है बेटा, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित है। इस बिंदु से, बाई अक्ष के बिंदु से ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। तो यहाँ बेटा मैं ए का मान लिख दूंगा। ए का मान मेरे पास कितना है, ए का मान है 6,5, और बी का मान कितना है, बी का मान है बेटा मेरे पास -4 और -3। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब है, मैं इसको मान लेता हूं बेटा P मान लेता हूं, तो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। क्यों रहेगी बराबर, क्योंकि उसने बोला समदूरस्थ है। क्या बोला है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के लिए बेटा बीच की दूरी बराबर कर दूंगा। कैसे, PA के बीच की दूरी, PA के बीच की दूरी बराबर होगी किसके, PB के बीच की दूरी, PB के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहां बीच की दूरी का फॉर्मूला होगा बेटा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन कम से कम आपको 4 नंबर में पूछना चाहिए था, लेकिन ये बहुविकल्प 1 नंबर में आया तो भाई करना तो पड़ेगा। और ध्यान रखना ये सभी जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए, बोर्ड के पेपर में जो पूछे गए वही सारे के सारे क्वेश्चन है, बस उनको उठाकर लाया भाई। ठीक है, पी का, तो पी क्या होगा बेटा, यहाँ फॉर्मूला है रूट में, वही फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ मुझे वैल्यू रख देनी बेटा सबकी। अब मैं वैल्यू कैसे रखूंगा ये समझिए, p और a, पहले मैं p का लिख लूँ, p का बिंदु क्या बेटा 0,22 और a का बिंदु क्या 5,6, 6,5। ऐसे यहाँ pb का लिखूंगा, p का बिंदु कितना है 0,22 और b का मान कितना -4,3। बस यहां लगा दीजिए बेटा, ये होगा मेरा x1 y1 x2 y2। ऐसे वहां x1 y1 x2 और क्या y2। आगे देखते हैं, देखो रूट दे रखा है ना, तो मैं यहाँ दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा। दोनों तरफ वर्ग क्यों कर रहे हैं, दोनों तरफ बेटा वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या हटाना है, रूट हटाना। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करूंगा तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर बता बेटा x2 का मान कितना आएगा, x2 का मान बेटा यहाँ 6 माइनस x1 का मान कितना है 0 और उसका क्या स्क्वायर। ऐसे यहाँ होगा y2 का मान कितना है 5 माइनस y1 का मान कितना है 22 और उसका क्या स्क्वायर बराबर। ऐसे यहाँ सेम यहाँ लगाऊंगा x2, बेटा x2 का मान है मेरे पास -4 और माइनस का 0 का क्या स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 और माइनस के y का क्या। अब सॉल्व करिए, 6 में से जब मैं 0 घटाऊंगा तो 6 ही आएगा और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है मेरे शेर, कितना होता है 36। 5 में से क्या भाई घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो क्या करें, तो बेटा हम इसमें लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 2ab। ऐसे यहाँ 4 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 ही बचेगा और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। एक 3 में से बाई घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का 3 दूनी 6 ठीक है, अब सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ कर दे रहा हूँ, देख इधर देखो, यहाँ देखो बाई स्क्वायर प्लस का और यहाँ भी बाई स्क्वायर प्लस का तो इधर कैसा होगा माइनस का, तो बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा। मुझे बाई का ही तो मान निकालना है, बस बाई को मैं एक साइड रख दूंगा और सभी संख्याओं को एक साइड। देखो यहाँ सॉल्व करता हूँ तो बेटा ये है हमारे पास 36 प्लस यहाँ कितना 5 का स्क्वायर 25, ये तो कट गया तो कितना बचा बेटा -10 बराबर
यहाँ कितना बचा 16 प्लस 3 का वर्ग 9 और माइनस कितना बेटा 6 बाई। हमें बाई का ही तो मान निकालना है, तो बाई का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बाई वालों को एक तरफ रखूंगा और सभी संख्याओं को दूसरी तरफ रखूंगा। तो ऐसा करता हूँ, इसे 6 बाई को इधर लेके आता हूं, तो माइनस का 10 बाई तो ये है हमारे पास बेटा, माइनस का इधर किसका हो जाएगा 6 बाई, प्लस का हो जाएगा, ये 25 तो है ही है, इन दोनों को इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 25 और माइनस का 36। तो देखो 16 9 25 हो गया, 25 प्लस का उधर जाके माइनस का, ये माइनस का उधर जाके, सॉरी प्लस का उधर जाके माइनस का, 25 से 25 खत्म, क्योंकि एक प्लस का और एक किसका है माइनस का। ये भाई कैलकुलेशन तो मैं आती होगी, और थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा अपने इस पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन पर, स्पीड पर। तो 10 में से जब मैं 6 घटाऊंगा तो बेटा आएगा हमारे पास 4 बाई बराबर, यहाँ कितना आएगा माइनस का 36, माइनस से माइनस कटा 36 से, ये 4 से 36 कितने बार कटेगा 9 बार कटेगा, तो यहाँ से जो बेटा बाई का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। बाई का मान क्या आएगा 9 आ जाएगा। पूछा क्या था निर्देशांक क्या होगा, ये बताओ निर्देशांक था क्या 0, बाई, क्या था 0, बाई, तो 0, बाई का मान कितना आया है 9 आया है, तो इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा बेटा 0, 9 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर। लेकिन ये याद रखना, ये क्वेश्चन 1 नंबर लायक नहीं है, ये क्वेश्चन कम से कम आपको 4 नंबर का आना चाहिए था, 4 नंबर का। ठीक है, देखो 1 नंबर का इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी होता है। आगे बढ़ते बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए के किस मान के लिए, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर 1 और के एक्स प्लस वाई बराबर ये के अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे बेटा अनेक हल। तो मैं आपको बता चुका हूं अनेक हल की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 बराबर b2 बराबर c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये कब लगाना है, जब बेटा अनेक हल हो। तो यहां से लगा दीजिए, देखो यहां से जो x का गुणांक होता है बेटा वो होता है a1 का मान, तो x का गुणांक 1 बटे इसमें x का गुणांक दूसरे वाले में k बराबर b क्या होगा y का गुणांक, पहले वाले में y का गुणांक कितना है, y का गुणांक है बेटा k, और दूसरे वाले में y का गुणांक कितना है, दूसरे वाले में y गुणांक है a बराबर c1 का गुणांक कितना है, अचर संख्या कितनी है माइनस का 1, तो प्लस का इधर आके माइनस का लेना होता है, और ये प्लस का इधर आके किसका होगा, ये भी माइनस का, माइनस से माइनस खत्म होगा। अब यहां से मुझे k का मान निकालना है, किसका मान निकालना है k का, तो इन तीनों में से किन्हीं दो को बराबर रखो, जो मैं इन दोनों को बराबर रखूंगा। तो यहां से मैं किसका मान निकाल दूंगा बेटा k का मान निकाल दूंगा, किसका मान निकालूंगा k का, तो 1 अपॉन k बराबर k अपॉन 1, तो इसकी गुणा इधर इसकी गुणा, तो 1 बराबर k स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाऊंगा तो बेटा क्या लगा दूंगा प्लस माइनस लगा दूंगा, तो यहां से k का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा बेटा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए यदि किसी बारंबारता बंटन, बेंटन नहीं बेटा बंटन है, बंटन की माध्यिका 16 है और माध्य 15 है, तो उसका बहुलक निकालिए। क्या निकालना बेटा हमें बहुलक निकालना, तो ध्यान रखना बहुलक का निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड के पेपर में हर बार पूछा जाता है बेटा 1 नंबर। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्यक। बेटा 3 गुणा माध्यक कितना दिया है, माध्यक है माध्यक का बात एक ही होती है बेटा 16, माइनस 2 गुणा माध्य कितना दिया, माध्य दिया बेटा 15। तो बस यहाँ वैल्यू रख दी मैंने, अब सॉल्व कर दो तो बहुलक का मान आ जाएगा। 16 तीय होता है 48 और 15 दूनी होता है 30, 48 में से 30 घटाऊंगा तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आएगा 18, 18 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा बेटा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं पुत्र अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र, मतलब एक वृत्त है जिसका व्यास कितना है बेटा ए बी है, तो मैंने यहां से लेकर यहां तक व्यास मान लिया, इसे मान लिया ए और इसे क्या मान लिया बेटा बी। ठीक है, वृत्त का केंद्र 2, -3 है, इसका जो केंद्र है बीच में होता है 2, -3, तथा b का निर्देशांक 1, 4 है, b का निर्देशांक कितना है 1, 4,
तो एक का निर्देशांक क्या होगा, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का नहीं है, ये भी क्वेश्चन मिनिमम 2 नंबर का या 4 नंबर का होना चाहिए था, 1 नंबर लायक नहीं है, ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। और ये भाई पिछली बार 2024 में, 25 में 2024 में ये आपको 4 नंबर में पूछा गया था पूरा, लेकिन इस बार में कितने नंबर का है, 1 नंबर। लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से स्कोर लाना है, तो क्वेश्चन करना पड़ेगा। मुझे ए का मान निकालना, तो बेटा ए का मान निकालने के लिए मैं मान लूंगा से x1 और क्या y1। हमें ये पता है ए बी एक वृत्त है, सॉरी ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है, और जो ये है इसे मैंने मान लिया बेटा केंद्र। और हमें ये भी पता है कि जो वृत्त का जो व्यास होता है, व्यास के बीच में जो केंद्र होता है, केंद्र बिल्कुल बीच में होता है। दोबारा समझिए, मतलब एक वृत्त है, वृत्त का जो केंद्र होगा इस व्यास का मध्य बिंदु होता है, ये कह सकते हैं। व्यास का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का मतलब मुझे इसका मान पता है, इसका मान पता है, लेकिन इसका मान नहीं पता, तो मैं मध्य बिंदु से निकाल सकता हूँ। मध्य बिंदु में ये मध्य है ना, तो इसे मानते बेटा हम x, y, और इसे मानते x1 और क्या y। ठीक है, सॉरी x2 और y2, x1 y1 ये माना ना, x2 और क्या y2। यहां से निकाल दीजिए मुझे x1 और y1, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, इसमें लगाऊंगा बेटा मध्य बिंदु का फॉर्मूला। कौन सा लगाना है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमें पता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, ये तो x के लिए होगा, ऐसे y के लिए होता है y1 प्लस y2 y2, x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। यहां से अब देखो x का मान कितना रखना है, x का मान दे रखा है 2, केंद्र वाले पर 2 बराबर x1 का मान मुझे निकालना है, प्लस x2 का मान, x2 का मान है बेटा हमारे पास कितना 1 है, x2 का मान कितना है 1, अपॉन में कितना आएगा, यहां से पहले x1 का मान निकाल दो, बाद में y1 का मान निकाल दूंगा। तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, x1 प्लस 1, प्लस का धरा के किसका होगा बेटा माइनस का होगा। तो यहां से जो x1 का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अभी किसका और निकालना, y1 का मान, सॉरी y का मान, हाँ सॉरी y1 का मान, y का मान कितना है माइनस का 3, y1 का मान बेटा निकालना है, और y2 का मान मुझे कितना दे रखा है 4 दे रखा है, बट्टे कितना, इसकी गुणा इसमें कर दो, गुणा करूंगा तो बताना कितना आएगा माइनस का 6 y1 प्लस 4, इसको धर ले आओ, माइनस का 6 माइनस का 4 बराबर y1। तो बेटा यहां से जो y1 का मान आएगा वो कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। तो बिंदु जो होगा कितना होगा, एक का बिंदु 3 कोमा माइनस का 10, क्या होगा 3 कोमा माइनस का 10। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा बेटा राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये पूछा जाता है। इसमें 1 नंबर मिल जाए, लेकिन 2 नंबर में 4 नंबर में ज्यादा पूछा जाता है। बढ़ते बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो यहाँ ये 3x स्क्वायर है, ये स्क्वायर कर लेना इसको, 3x स्क्वायर ये आगे हो गया है, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का k बराबर 0 के मूल बराबर हो। तो भाई मैं बार बार ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं आपको कि मूल बराबर हो, मूल बराबर हो, मूल बराबर हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल बराबर तो किसका मान निकालना बेटा हमें, k का मान निकालो। ध्यान रखना मूल बराबर हो तो हम क्या लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बेटा कितना 0। यहाँ से abc का मान निकालो, तो मुझे पता है a का मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b का मान जो होता है वो x का गुणांक, और c का मान जो होगा बेटा अचर संख्या। तो a b c के तीनों के मान आ गए, यहाँ लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। b का मान कितना है माइनस के 12 का स्क्वायर 4 गुणा, a का मान कितना बेटा, a का मान है हमारे पास 3 गुणा c का मान कितना है बराबर 0। 12 का वर्ग होता है बेटा प्लस का 144, क्योंकि वर्ग करते तो माइनस का प्लस हो जाता है, और यहाँ हो जाएगा 12 के और बराबर कितना 0। माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि भाई हमें के का ही तो मान निकालना है। बस 12 से 144 काट दो, कितनी बार कटेगा 12 से 144 कटेगा बेटा कितनी बार 12 बार। तो यहाँ से जो के का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 12 आएगा। 12 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए बनाइए जल्दी कंप्लीट करिए। दो आकृतियां जिसके आकार समान हो परंतु आम आप आवश्यक रूप से समान ना हो।
कहलाते हैं। मतलब ये कह रहा है जिनके आकार तो समान, जैसे ये हो गया, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, दो आकृति, मैंने आकृति त्रिभुज की बना ली, जिनके आकार तो समान है परंतु आपा मतलब जिसकी जो, जैसे ये छोटा और ये बड़ा है, ये समान ना हो, तो उन्हें हम ध्यान रखना क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम समरूप आकृति। क्या बोलते हैं? समरूप। ये रूप तो समान है लेकिन आनुपातिक रूप से बराबर है। किससे बराबर है? आनुपातिक रूप से। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? समरूप बोलते हैं बेटा। तो समरूप कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये वाला होगा। तीसरा मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कुछ मान लो, उल्टा हो गया थोड़ा सा, इसे मान लो। ठीक है बेटा, आगे देखो। समीकरण युग्म x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 का हल होगा। अच्छे समझिए, हमें ये दिख रहा है कि इसका बिल्कुल सेम डिक्टो ये है, बस इसमें हमने 2 की गुणा कर दिया। देखो इसका बिल्कुल सेम डिक्टो यही है ना। डिक्टो कब है? जब मैं इसमें 2 की गुणा कर दूंगा तो यही आएगा ना। तो इसका मतलब जब ये दोनों सेम है, जब सेम होती है कंडीशन, तो उसके लिए होता है बेटा अनेक हल। क्या होंगे उसके लिए? अनेक हल। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन कितना होगा? अनेक हल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसके अनेक हल होंगे। ध्यान रखने लगे, अनेक हल कब होते हैं? जब बिल्कुल सेम डिक्टो हो, इससे या तो गुना, कितने भी गुना हो, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना, कितना भी गुना हो, गुने में हमेशा अनेक हल होते हैं। या फिर a1/a2, b1/b2, c1/c2 अगर तीनों बराबर है ना, तो भी क्या होते हैं? हमारे अनेक हल होते हैं। ये मैं आपको करा चुका हूं। आगे देखो बेटा, देखो यदि द्विघात समीकरण 3x ये भी स्क्वायर है माइनस 6k प्लस k इक्वल टू 0 के मूल समान है। अच्छा, इस टाइप का तो क्वेश्चन मैंने भी कराया था, दोबारा आ गए। चलो, मूल समान है तो मूल समान के लिए कंडीशन बताई थी मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या करते हैं? 0। यहाँ से a का मान निकालना, b का मान निकालना, c का मान निकालना। और बेटा abc का मान निकालने के बाद आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। मैंने इससे पिछली वाली शायद 1-2 क्वेश्चन छोड़ के मैंने इसी टाइप का एक सेम क्वेश्चन कराया था, उसमें भी मूल समान था और इसमें भी क्या हमारे मूल समान है। ये आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। लेकिन आंसर कमेंट में जरूर बताना कि आंसर कितना आया था इसका। मैं सबके आंसर चेक करूंगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12, 5 के दो क्रमिक, मतलब 5 के दो क्रमिक पूर्णांक गुणों का गुणनफल 300 है तब संख्या। ये कहना चाह रहा है कि 5 के दो क्रमिक मतलब लगातार ऐसी दो संख्या बताओ, मतलब लगातार ऐसी दो संख्या बतानी है जो 5 की गुणज हो और उनका गुणनफल 300 हो। अब देखिए सर, क्या इनकी गुणा करूंगा तो 300 आएगा, 25 या 75, तो इसकी गुणा करने पे आएगा बेटा 750। इसका मतलब गुणनफल 300 नहीं है। क्या इसकी गुणा करने पर 300 आएगा? नहीं आएगा। क्या इसकी गुणा करने पर 300 आएगा? 15 का 15, इसका आएगा 150 बेटा। इसका मतलब ये भी गुणन 300, 15 दूनी 30, तो इसकी गुणा करने पर कितना आ जाएगा बेटा? 300 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? डी राइट आंसर। लेकिन इसमें बोलता 5 की गुणक होनी चाहिए। देखो ये भी 5 का गुणक है और ये भी 5 का क्या है? गुणक है। गुणक मतलब 5 से कटने वाली संख्या और लगातार, ठीक है। बढ़ते बेटा आगे। यदि थीटा का लेना, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, पढ़ लेना एक बार। tan थीटा बराबर, ये एक चीज बताओ, tan थीटा बेटा हमारा किसके बराबर होता है? tan थीटा बराबर होता है लाल बट्टे का, कैसे करेंगे हम? LAL बट्टे के। तो tan थीटा होता है तीसरे नंबर लंब बट्टे आधार। तो बेटा ये वाला होगा हमारा लंब और ये क्या होगा? आधार। लंब है, आधार है, लेकिन क्या नहीं है? कर्ण नहीं है। क्या नहीं है? कर्ण। तो कर्ण निकालूंगा बेटा किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण हम किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, कर्ण निकाल क्यों रहे हैं? कर्ण इसलिए निकालना है क्योंकि हमें किसका मान निकालना है बेटा? कुशेक का मान निकालना हो। कुशेक बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब। कर्ण बट्टे लंब। तो मुझे कर्ण का मान चाहिए और लंब का मान तो 8 है, तो मुझे ये पता चल गया बट्टे में तो 8 आएगा। तो बट्टे में 8 देखो ये भी हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन ए ही आएगा भाई हमारा राइट आंसर, ए ही आएगा। अभी निकालना है पर मुझे ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए दो ऑप्शन होते हैं 8 के, तो कैसे करते फिर? ठीक है, तो मैं निकालना सिखा रहा हूं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेटा कर्ण कितने का है निकालना है, और यहां मुझे लंब दिया है कितने का? 8 का स्क्वायर,
और आधार दिया कितने का 15 का स्क्वायर। तो 8 का जो स्क्वायर होगा बेटा वो होगा हमारा 64 और 15 का कितना होगा 225। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो आ जाएगा बेटा मेरा कितना 289 289 और 289 किसका वर्ग होता है हमारा 17। तो कर्ण का मान आ गया हमारे पास 17। पूछ क्या रहा है कोसेक थीटा। क्या पूछ रहा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा कर्ण बट्टे लंब। क्या होता है कर्ण बट्टे में क्या लंब। ये लाल बट्टे का आपने पढ़ा होगा। कर्ण कितने का आया था 17 का और बेटा लंब कितने का हमारा लंब है 8 का। तो इसका जो आंसर आएगा वो 17 बट्टे 8 आएगा। ये मैं पहले बता चुका था ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। लेकिन हमें सीखना है भाई करके सीखना है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता तो भी तो करना पड़ता ना। इसलिए मैंने क्वेश्चन को बता दिया। आगे बढ़ते ये भी भाई अच्छा क्वेश्चन है। तो cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान देखो कैसे निकालें। बट सिंपल सा क्वेश्चन है बस थोड़ा सा सोचना है भाई। अब इस चीज अगर हम हिसाब लगाएं कि cos में एक किसका मान होता है। cos में एक किसका मान होता है तो ये हमें पता है cos में एक जो मान होता है बेटा वो जीरो को होता है। किसका होता है जीरो का। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। फिर यहाँ से फिर मैं cos से cos काट ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं काट पाऊंगा क्योंकि cos यहाँ पर कितने दे रखा दो दे रखा दो से नहीं कटेगा। तो मैं क्या करूंगा पहले से दो को उधर लेके जाऊंगा। तो cos 3 थीटा बराबर आ जाएगा बेटा 1/2। अब ये देखना मुझे cos में 1/2 मान किसका होता है। और ये आपको पता होगा cos में जो 1/2 मान होता है बेटा वो होता है 60 का। कौन से 60 का cos 60 का। तो cos से cos यहाँ से क्या कर देंगे बेटा काट देंगे। तो यहाँ बचेगा बेटा 3 थीटा बराबर 60 और 3 का बन जाएगा नीचे 60/3। तो 3 से कितने बार कटेगा बेटा ये 20 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा 20 बार। तो थीटा का जो मान आएगा वो बेटा 20 आएगा और 20 हमारा कौन सा है ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है जैसे ध्यान रखना प्रैक्टिस बेटा इतनी कर लो जिस टाइप से क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिमाग में चल जाता है कि मुझे ऐसे करना है ऐसे तुम्हें आना चाहिए। लेकिन जब होगा जब तुम क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करोगे। देखो सिलेबस लगभग सबका हो चुका है इस टाइम तक। अब हमें केवल रिवीजन की जरूरत है। रिवीजन जितने आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो जितने प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो उतना अच्छा स्कोर आप पा सकते हो। प्रैक्टिस सेट कहां से लगाने एक अनसोल्व खरीद लीजिए। अनसोल्व में आपको पिछले साल के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। वहां से कम से कम 3 या 4 साल के आपको सेट लगाने लगाने 2025 24 23 22 ये 4 साल की सेट लगा लो। मैं गारंटी देता हूं कि आप 65 प्लस स्कोर करोगे 70 में से। ठीक है लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे बेटा। आगे बढ़ते बहुपद 3x स्क्वायर स्क्वायर है प्लस 5x-2 शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो शून्य क्या योग। अब हमें पता है योग का फॉर्मूला क्या होता है। योग का फॉर्मूला होता है हमारे पास b/a माइनस का b/a। यहां से पहले a का मान बता दीजिए कितना बेटा। a का मान अगर मैं निकालू तो a का मान आएगा मेरे पास 3 b का मान आ जाएगा बेटा 5 और c का मान कितना आ जाएगा -2। बस यहाँ लगा दो मूलों का योग आ जाएगा। माइनस b का मान कितना है 5 बट्टे a का मान कितना है 3। तो कितना आंसर आएगा -5/3। कौन सा है ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही है। बड़ा इजी क्वेश्चन है फिर भी आपको पूछा जाता है। तो यहाँ रखना बस मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है माइनस के b/। अगर इसमें तुमसे पूछ लेता गुणनफल वैसे गुणनफल नहीं पूछा अगर गुणनफल पूछ लेता तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है बेटा c/a। क्या होता है c/a। तो यहाँ पर जो c का मान है c का मान कितना बेटा -2 अपॉन a का मान कितना है 3। तो यहाँ से जो आंसर आता है वो कितना आता है -2/3। ठीक देखो 2/3 भी है इसलिए गलती मत करना। मूलों का योग माइनस का b/, गुणनफल c/। डन आगे बढ़ते दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। कौन संख्या बेटा अभाज्य संख्या। अब इसमें देखिए वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया पीछे जो कराया था उसमें 2 ऑप्शन सेम आ गए। अभाज्य संख्या बेटा अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं करती। अब देखो चार जो है देखो जीरो ना तो भाज्य ना भाज्य ऐसी एक ना भाज्य ना भाज्य इन दोनों को तुम बताएंगे नहीं। इसमें या तो 2 होगी या 4 होगी अभाज्य। देखो 2 एक से कटती है एक स्वयं से कटती है क्या और किसी से कट रही है और किसी से नहीं कटे तो मैं बताऊंगा कि ये क्या हमारी अभाज्य संख्या है। 4 क्या हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है
तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही आंसर होगा। ये अभाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य, और ये क्या बेटा, सबसे छोटी भाज्य 4। ये भाई 2025 में आपको ये क्वेश्चन बेटा 4 नंबर का पूछा गया था। ये क्वेश्चन 4 नंबर का, बिल्कुल सेम डिक्टो, लेकिन मैं इसको 1 नंबर में कराने वाला हूं। देखिए कैसे, साइन ए प्लस बी बराबर अंडर 3/2। एक चीज समझो, साइन ए प्लस बी बराबर दिया बेटा मुझे अंडर 3/2। अब ये हमें सोचना है कि साइन में अंडर 3/2 मान किसका होता है। अगर आपको साड़ी याद है तो बता पाएंगे, अगर साड़ी याद नहीं है तो नहीं बता पाएंगे। साइन में जो अंडर 3/2 मान जो होता है वो होता है बेटा साइन 60 का। साइन से साइन खत्म कर दीजिए, तो यहां बचेगा बेटा ए प्लस बी बराबर 60। इसे मान सकता हूं समीकरण नंबर 1। यहां तक मेरे हिसाब से कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, कॉस ए माइनस बी। तो यहां लिख रहा हूं उसको मैं, कॉस ए माइनस बी बराबर कितना, अंडर 3/2। अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि कॉस में अंडर 3/2 किसका मान होता है, तो वो होता है बेटा किसका, 30 का। तो मैं लिखूंगा कॉस 30। कॉस से कॉस काट दूं तो क्या बचेगा, ए माइनस बी बराबर 30। इसे मैंने मान लिया बेटा समीकरण नंबर 2। बस इस समीकरण 2 को यहां रख, क्यों रखा है मैंने, क्योंकि मुझे किसका मान चाहिए बेटा, ए और बी का मान चाहिए। किसका चाहिए, ए का और बी का। ए और बी का मानने के लिए मैंने दो समीकरण थे, दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ लीजिए बस। देखो इसको जोड़ दो, ए और ए होगा बेटा 2a, बी और बी एक प्लस का एक माइनस का, तो कट जाएगा। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, 2 का बन जाएगा नीचे, तो a बराबर हो जाएगा 90/2, और 2 से काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा 45। किसका मान आ गया, ए का। लेकिन मुझे दोनों का चाहिए, ए का और बी का। तो मैं क्या करूंगा, ए का मान समीकरण 1 में रखूंगा, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ए में रखूंगा, 1 में रखूंगा। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या थे बेटा, ए प्लस बी बराबर था हमारे पास 60, जिसमें ए का मान मैंने कितना निकाला है 45, प्लस बी बराबर 60। 45 प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बेटा ये हो जाएगा 60 माइनस 45, और जब 60 माइनस 45 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15। तो ए का मान 45 और बी का मान 15 है। ए का मान 45 और बी का मान 15। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का नहीं है, फिर मैंने 1 नंबर में रखा है। क्यों रखा है, कि इसलिए रखा कि आप अच्छे से तैयारी कर सको। ये क्वेश्चन वास्तव में 2 या 4 नंबर का है, और मैंने बताया था कि 2025 में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब देखते बेटा क्वेश्चन नंबर अगला, कंप्लीट कर लिया होगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। आगे क्वेश्चन नंबर 18, ये सेम क्वेश्चन है उसी की तरह, बस वैल्यू याद होनी चाहिए। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अच्छा यहाँ मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ भाई, टाइम खराब नहीं करना। सॉरी, क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30/1 + 10 स्क्वायर। यहाँ रखो, देखो 1 की जगह 1 आएगा, 10 स्क्वायर 30, मतलब 10 30 का मान रखना है मुझे, और 10 30 का मान बेटा पता होना चाहिए 1/√3, और उसका क्या करना है, स्क्वायर बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 10 30 का मान अभी बताया था मैंने 1/√3, और उसका क्या, बस सॉल्व कर दो भाई। 1 का तो 1 आएगा, माइनस 1 का वर्ग 1 बट्टे में कितना 3, तो √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। 1 प्लस 1 बट्टे बेटा कितना 3। अब क्या करना है मुझे, लासा लेना बेटा, एलसीएम। इसके नीचे 1 मान लो और इसके नीचे कितना मान लो 1। इसका जो लासा आएगा, इन दोनों का लासा आएगा बेटा 3। तो 3 की गुणा इधर कर दो, 1 की गुणा इधर कर दो, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। लासा तो आता होगा आपको, ऐसे यहाँ कर दो 3 की गुणा, 3 किधर 1 किधर, 3 एकम 3 प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा, ऊपर होगा 2/3/4/3। जब 4 संख्या बट्टे में हो तो फर्स्ट एंड लास्ट और सेकंड और थर्ड हम क्या कर देते बेटा, गुणा कर देते हैं। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 की गुणा 2 में करूंगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 4 गुणा 3 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 12। 6 से 12 कितने बार घटेगा, 2 बार। तो 1/2 कितना आएगा, 1/2। ऑप्शन नहीं है भाई, कहीं मिस्टेक तो नहीं, चेक कर लेने को बेटा।
जोड़ घटाओ में कहीं गलती ना हो गई हो। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर बढ़ते कितना आएगा आंसर, 1/2, 1/2 कोई है ऑप्शन, नहीं है, नहीं है तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हुआ, इनमें से कोई नहीं। डन, बढ़ते बेटा आगे। ये है 19। यदि समीकरण x की पावर 4 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है। हमें क्या दिया बेटा, एक मूल 6 दिया है, तो के का मान कहते हैं, मूल का मतलब होता है बेटा एक्स का मान, मूल का मतलब क्या होता है एक्स का मान, तो इसका मतलब मुझे एक्स का मान दिया 6, एक्स का मान 6 जब मैं इसमें रखूंगा तो यहां से मैं किसका मान निकालूंगा, के का, कहानी खत्म करो। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का के बराबर 0, बस एक्स का मान रख दीजिए बेटा 6, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 प्लस के इक्वल टू 0, 6 का कितना होता है बेटा 36 माइनस 6 चौक 24 प्लस के बराबर 0, इसमें से जगह हटा दी तो कितना आएगा 12 प्लस के बराबर 0, 12 प्लस का उधर जा किसका हो जाएगा माइनस का, तो के का मान जो आएगा वो पुत्र मेरे कितना आ जाएगा -12, कौन सा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ाइए जल्दी भाई, टाइम नहीं खराब करना, बस जितना हो जाए उतनी हमें प्रैक्टिस लगनी है, ठीक है। और मैं इसी टाइप का आपको पेपर कराता रहूंगा। ये हमारा फर्स्ट पेपर है, पार्ट फर्स्ट। इसी टाइप से लगभग लगभग 4-5 पेपर आपको कराऊंगा, अगर इन 4-5 पेपरों को आप कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो, 70 में से 70 नंबर ला सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बेटा पढ़ना तो आपको ही है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे देखिए, शायद ये हमने करा दी क्या, हाँ, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, हमसे क्या पूछ रहा है, सिंपल सा माध्य 1 से 9 तक, तो 1 लिखा, 2 3 4 9। अब समांतर माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, सभी संख्याओं को योग बट्टे कुल संख्या, सभी संख्या कितनी 1 से लेकर 9 तक, 1 से 9 तक, सबको जोड़ा, कुल कितनी संख्या है 9, कहानी खत्म। जोड़ दीजिए, देखो सिंपल कैसे जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 10 और 10, देखो 8 और 10, 7 और 3 10, 6 4 10, तो 10 20 30 40 और 5 कितना 45, 45 बट्टे 9, और 9 से काटोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, सिंपल है, ठीक। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आराम से माध्य निकाल सकते हैं, या तो माध्य हो या समांतर माध्य हो, बट बेटा दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। बढ़ते फिर, ये थे हमारे बेटा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको हमने आसानी से आराम से कर लिया है, ठीक है। अब मैं कराने जा रहा हूं जो 2-2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, देखो कैसे, कौन से जो आएंगे, ये रहे, सभी भाग हल कीजिए, मतलब इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन बेटा होगा हमारा 2 नंबर का, शायद लिखा नहीं मैंने इस पर, 2 नंबर का होगा, और सभी क्वेश्चनों को हमें हल करना है, तो 20 नंबर हम कर चुके हैं, अब ये करने वाले बेटा 12 नंबर के, तो 12 नंबर का 6 क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करते हैं। क्या है क्वेश्चन पहला, देखिए भाई, बिंदु ये और ये के बीच की दूरी 10 है, बीच की दूरी कितनी है, तो किसका मान पूछ रहा है बेटा, बाई का मान पूछ रहा है, बड़ा सिंपल सा है, बाई का मान पूछ रहा है, तो बेटा इनके बीच की दूरी, इससे मान लेता हूं बेटा मैं ए और इसी के मान लेता हूं बी, मतलब ए बी के बीच की दूरी कितनी है 10, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो और आंसर निकाल दो, तो यहां लिख रहा हूं बेटा मैं ए बी के बीच की दूरी, देखो भाई, चाहे ये समझ लेना मैं अपनी तारीफ खुद से कर रहा हूं, लेकिन मैं कोई भी क्वेश्चन बताता हूं तो उससे पहले उसका आपको सारांश बता देता हूं, पूरा पूरा सॉल्यूशन बताता हूं, जैसे अभी बताया मैंने ए और बी के बीच की दूरी 10 है, तो हमें क्या करना है, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल दो, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहां से मैंने ए लिखा, बी लिखा, बीच की दूरी 10 है, बराबर लगा 10, सॉल्व करो आंसर। इसी टाइप से बेटा मैं हर क्वेश्चन को बताता हूँ। अब कुछ क्या करते हैं भाई, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ कि बीच की दूरी निकालो, तो क्वेश्चन करते जाएंगे, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा क्या है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर मान लीजिए बीच की दूरी पूछी है तो पहले बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद आंसर लिखो, हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो पहले मैं उसको बताता हूँ, पहले बताता हूँ आराम हमें करना कैसे है, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो फिर बच्चे को समझ में आ जाता है कि हमें इस टाइप से पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
ए बी के बीच की दूरी 10 मात्रा दे तो ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है बेटा, तो यहाँ होता है वही घिसा बेटा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 10। लेकिन एक और शर्त, यहाँ पर x2 और x1 लिखा है ना मैंने, यहाँ पर पुत्र हम x1 और x2 भी कर सकते हैं, x2 x1 x1 x2 या y1 और y2 भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, सेम आता सबका। अब देखो यहाँ पर सबकी वैल्यू लगा दूंगा, ये मान लिया बेटा मैंने x1 y1 x2 y2, उल्टा भी कर सकता हूँ मैं इसको x1 y1 x2 y2, कुछ भी मानो अपन को कोई भी टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन नहीं दो, कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए बेटा। अब देखो इसे करने के लिए मैं दोनों तरफ वर्क कर रहा हूँ, रीजन दोनों तरफ वर्क, रीजन बताऊं, रीजन ये है बेटा कि मुझे यहाँ से रूट हटाना है, जब यहाँ से रूट हटाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, जब यहाँ से रूट हटाऊंगा तो वर्क करूंगा तो वर्क से हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो बेटा यहाँ वर्क का चिन्ह लग जाएगा, 10 का वर्क कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बस लगा दीजिए x2 को मान, x2 को मान बेटा 10 माइनस 2 का क्या स्क्वायर, y2 को मान कितना है y2 को मान बेटा 3 माइनस y1 का मान है a y1 का मान y होल स्क्वायर बराबर, यहाँ बेटा वर्ग करना था 10 का वर्ग, बस सॉल्व कर दीजिए, 10 में से 2 घटाए 8, 8 का वर्ग 64 प्लस 3 में से y नहीं घटेगा तो यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 दूनी 6 2ab होता है 2 की गुणा इसमें कर देंगे 6 10 का 100, 64 और ये कितना बेटा 9, 64 और 9 कितना हो गया, तो यहाँ इन दोनों को मैं पहले लिख दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि द्विघात समीकरण बनेगा, इनको जोड़ा तो मैंने ये आ गया बेटा 73 प्लस का धरा के माइनस का 100 बराबर 0, तो बाई स्क्वायर माइनस के 6 माइनस के 27 बराबर कितना 0, ये बनेगा मेरे पास बेटा एक द्विघात समीकरण, क्या बना है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण हमें सॉल्व करना है, कैसे कि 27 को ऐसी दो संख्या में मतलब ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि घटाने बेटा कितना आना चाहिए 6, तो 9 तिया 27 और 9 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, तो इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं बेटा, तो करिए फिर बाई स्क्वायर माइनस का पहले आएगा बेटा 9 माइनस का 9 × 27 था ना, 3 आ गया 3 माइनस का 27 और बराबर कितना 0, तो इसको हम यहाँ कर देते हैं और इसका कर लेते हैं कलर चेंज, कैसे बाई स्क्वायर माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस का 27 बराबर कितना बेटा, अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन है बेटा बाई, तो यहाँ से आ जाएगा बाई माइनस 9 प्लस यहाँ से क्या कॉमन है 3, तो यहाँ भी क्या बचेगा बाई माइनस 9 बराबर 0, तो बाई माइनस 9 तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे में और इस पूरे में बाई माइनस 9 दोनों में सेम है, जब दोनों में सेम है तो सेम को मैं कॉमन ले लूंगा, कॉमन मतलब वेरिएस्ट, तो यहां से पुत्र क्या बचेगा बाई प्लस 3 बचेगा, तो दोनों को 0 को बराबर रख देंगे, तो यहां से किसका मान आ जाएगा बाई का मान आ जाएगा, तो बाई का जो मान आएगा बेटा कितना आ जाएगा माइनस का 3, और बाई का मान यहाँ कितना आएगा 9, ठीक है, सिंपल सा था, अच्छा था, बढ़िया क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हो, बस बीच की दूरी फॉर्मूला लगा तो आंसर निकाल दो, इजी है, 2 नंबर लाए के क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, ठीक है, लेकिन 1 नंबर में नहीं पूछा गया, पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता तो भाई थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पर 1 नंबर लायक क्वेश्चन नहीं है, बढ़े ठीक है, का हो गया हमारा, अब करते बेटा खा, देखो cos से बराबर √3/2, तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए, ये तो इजी क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, कैसे cos a बराबर √3/2, अब ये बता दो बस मुझे cos a में, लेकिन ये 1 नंबर लायक क्वेश्चन है, ये 2 नंबर लायक नहीं, cos a बराबर √3/2, तो बेटा ये किसका मान होता है cos √3/2 किसका मान होता है, ये होता है बेटा मेरा 30 का, तो cos से cos खत्म, तो a का मान जो आया वो कितना आ गया 30 आ गया, कितना आ गया, बस a का मान इसमें लगा दीजिए और बेटा आंसर निकाल दीजिए, कैसे sin 2a था ना, तो sin
2 इंटू ए का मान कितना आएगा बेटा 30, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/। लेकिन भाई एक शर्त याद रखना है इसमें, अगर आप ये करना चाहते हैं कि cos a बराबर दे रखा है बेटा मुझे √3/2, तो इसको अगर आप लाल बट्टे कक्का से करेंगे, लाल बट्टे कक्का से करते तो क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अगर लाल बट्टे कक्का से करेंगे तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन हमें इसी टाइप से करना पड़ेगा, ये याद रखना बस, ठीक है। क्योंकि लाल बट्टे कक्का में यहाँ जो ये 2 है ना, इसमें फिर तुम्हें दिक्कत आने वाली है, या फिर sin 2 देखो, फिर वो अगर मैं थोड़ा सा बढ़ूंगा तो फिर वो 11th 12th में चला जाऊंगा, इसलिए 10th का है तो 10th के हिसाब से ही बता रहा हूँ, बढ़ते पत्थर आगे। लेकिन ध्यान रखना इसी टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये आपको जब प्रैक्टिस सेट करोगे ना, प्रैक्टिस लगाओगे तभी मिलेंगे, किताब में नहीं मिलेंगे, किताब में क्वेश्चन नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन। इसलिए जितनी प्रैक्टिस लगाओ, प्रैक्टिस लगाते चलो बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर कहते हैं कि ये हमें पढ़ाया नहीं था, पढ़ाया गया नहीं था और ये पेपर में आ गया। जितना हो सके प्रैक्टिस सेट ठोको और नंबर ठोको, ठीक है भाई। अगला देखो, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब ये कहना चाह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्या जो 3 से कटती है। तो 2 अंक की संख्या कौन कौन सी होती है बेटा, देखो शुरुआत होती है हमारी 10 से, 11, 12, 13, कितनी संख्या कहां तक है 99। अब मुझे ये कह रहा है 2 अंक की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। एक मिनट पानी पी ले, थोड़ा सा गला सूख गया बोलते बोलते, कहाँ गया पानी मेरा। ठीक है, हमसे क्या बोला, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, किससे विभाज्य 3 से। तो ये सभी जो संख्या है वो कौन सी है बेटा, 2 अंकों वाली है। लेकिन 3 से विभाज्य वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, क्या 3 से विभाज्य वाली सबसे छोटी संख्या ये है, वैसे सबसे छोटी तो 3 ही होती है, लेकिन 2 अंक में पूछ रहा हूँ बेटा मैं, तो ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, तो ये होगी। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी जो 3 से विभाज्य होगी वो क्या होगी बेटा, 12 होगी। कौन सी होगी, 12। इसके बाद 3 से कटने वाली संख्या 15, इसके बाद 18, इसके बाद लिखूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, बस लास्ट वाली और बता दो, लास्ट वाली बेटा होगी 99, जो 3 से कटेगी। अब ये मत सोचना कि सर 99 से ज्यादा वाली संख्या भी कटती है, लेकिन मुझे कितने अंक की देखनी है, केवल 2 अंकों वाली देखनी है। 2 अंक की तो नहीं, यहीं तो होंगी संख्या, तो बस यहां से मुझे ये निकालना है टोटल कितनी संख्या है। देखो बेटा ए का मान बताइए, ए मतलब पहला पद 12, डी का मान निकालिए, डी का मान 15 में से 12 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये है अंतिम पद, कितना है पता, 99। बस यहां से मुझे किसका मान निकालना है, एन का मान। पदों की संख्या तो निकालनी है, लगा दीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 99, ए का मान कितना है 12, प्लस बेटा एन का मान, एन का मान तो निकालना ही हमें। डी का मान कितना था, डी का मान था बेटा 3, सिंपल है ना, वैल्यू बेटा लगानी पड़ेगी। तो इसको चले जाइए, 99 माइनस का 12 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 3n माइनस का 3, सही। इसमें से इसको घटा दीजिए, जब मैं घटाऊंगा तो कितना है भाई 7 और यहाँ 8 इक्वल टू 3n माइनस का 3। माइनस का अदरा किसका होगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान कर देना बेटा, ये हो जाएगा 90 बराबर 3n, और 3 का बन जाएगा नीचे, तो 90/3 हो जाएगा, और 90/3 कितना आएगा बेटा, n का मान है 90/3। 90/3 का जो होगा वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर होंगे वो हमारे कितने होंगे, 30 नंबर होंगे, जो किससे विभाज्य होंगे, 3 से विभाज्य, ठीक है। तो 2 अंकों की कटने वाली, 2 अंकों की 3 से विभाज्य होने वाली संख्या टोटल कितनी है, 30 है, ठीक है। ये था हमारा 2-2 नंबर वाले तीसरा क्वेश्चन, का खा गा था ना, तीसरा है। अब 2 नंबर वाला अगला देखते क्वेश्चन क्या है। आ गया भाई, अच्छा क्वेश्चन। हमसे क्या पूछ रहा पत्थर, नहीं ऐसे नहीं पूछ रहा, पहले मैं मार्क करना पड़ेगा, व्हाइट नहीं, हमसे पूछ रहा है क्या, माध्य। कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, माध्य का पूछ रहा है। तो माध्य का पूछने के लिए देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ग अंतराल।
वर्ग अंतराल, देखो जैसा है ऐसा का सेम लिख रहा हूं मैं। हमें निकालना क्या, सबसे पहले ये पढ़ते हैं, हमें निकालना बेटा माध्य का। क्या निकालना है? माध्य का। तो माध्य का निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, किसका? माध्य का के लगाएंगे जब माध्य का निकाल लिया तो हमें माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू पत्र क्या, ये होता है माध्य का निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए वर्ग अंतराल, इसके बाद जो दे रखा है बेटा वो क्या है? बारंबारता। बस इसमें हम तीसरी लाइन अपनी तरफ से बढ़ाते हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, जैसे हम CFB बोलते हैं, संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, बस लास्ट देख लो कितना है, 40 से 50। ध्यान रखना ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा एक होगा। बारंबारता कितनी है? 2, 8, 30, 15, 5। ये तो क्वेश्चन मुझे दिया है, लेकिन पुत्रा मुझे बनानी है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का मतलब क्या होता है? बारंबारता को जोड़ना। बारंबारता ये है, इसको जोड़ो, 2 का 2 आएगा, 2 में बेटा 8 जोड़ूंगा तो 10 आएगा, 10 में 30 जोड़ूंगा तो 40 आएगा, 40 में अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 50, 55 आएगा, और 55 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? अब ये तो मैंने इतना कर दिया, लेकिन मुझे इन सब की वैल्यू कब मिलेगी भाई? इन सब की वैल्यू अभी तो मिलेगी, इसको निकालने के बाद ही तो वैल्यू निकाल पाएंगे। देखो कैसे, सबसे पहले मुझे निकालना है n का मान। कलर चेंज करते हैं, पहले n का मान, f का मान, cf का मान, l का मान और h का मान, ये सब वैल्यू निकालनी। समझ लीजिए सिंपल है। n का मान क्या होता है बेटा? n का मान दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो संचयी बारंबारता का लास्ट वाला नंबर, या फिर बारंबारता का योग, वो भी 60 आएगा। तो n का मान आ गया 60। n का मान कैसे निकालेंगे? बारंबारता का योग या फिर संचयी बारंबारता का लास्ट वाला नंबर जोड़ के जो आता है। f क्या होता है? देखो कुछ टीचर क्या बता देते हैं कि f बेटा सबसे बड़ी संख्या होती है ये वाली ना, लेकिन ऐसे नहीं करना बेटा। f निकालने का तरीका अलग होता है। क्या तरीका है ये समझिए। f हम ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालेंगे तो कभी कभार क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में ये सही हो जाता है, लेकिन हर क्वेश्चन में सही नहीं होता, क्योंकि ये निकालने का तरीका है ही नहीं हमारा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पहले 60 है, इसका बेटा हम आधा करेंगे, कितना होता है? 30। 30 से बड़ी संख्या देखनी है तो 40, और 40 के सामने जो संख्या आती है उसे हम f बोलते हैं। मैं फिर भी कह रहा हूँ, टीचर ये बताते हैं कि ये आएगा, लेकिन ये हर जगह सत्य नहीं होता, कभी कभार क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, ऊपर की जगह नीचे, नीचे की जगह ऊपर, कहीं ना कुछ आ जाता है, गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 60 का पहले आधा करेंगे, 60 का आधा कितना होगा हमारा? 30। 30 से बड़ी संख्या 40, 40 के सामने जो भी संख्या होगी वो f का मान होता है, f का मान कितना आया? 30। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? जैसे हमने 60 था ना, 60 का आधा किया 30, 30 से बड़ी देखी थी, अब इसमें छोटी देखी, छोटी कितनी होती है? 10। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, बारंबारता के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, बारंबारता ही ना, इसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता 10, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एल का मान, बारंबारता थी ना, बारंबारता की निम्न सीमा 20, बारंबारता के सामने ये, इसमें से निम्न मतलब छोटी वाली पहली वाली 20। एच होता वर्ग अंतराल का अंतर, इसमें अंतर कितने का समय? 10 का 10 का अंतर है। कितने का अंतर? 10। ये सब वैल्यू ऐसे निकालते हैं। अब इन वैल्यू को यहाँ रखो तो आंसर निकाल देते हैं। कैसे? एल का मान बेटा 20 प्लस एन का मान 60 है, लेकिन 60 में मैं 2 का भाग करूंगा तो 30 ही तो आएगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 30, मुझे भाग करने की जरूरत नहीं है। सी एफ का मान कितना है? 10 बट्टे एफ का मान होता है बेटा, एफ का मान है 30, एच का मान है 10, 0 से 0 खत्म, बस ये हो गया 20 प्लस इसमें से घटाया तो 20 बट्टे 3, बस 3 का भाग कर दिया इसमें, 3 6 18, 2 बचा, 3 6 18, 3 6 20 और 26.66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 26.66। ये क्या हुआ इसका राइट आंसर। ये क्या निकाला हमने? बहुलक निकाला। क्या निकाला हमने? बहुलक। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन, चौथा था ना, का खा ग घ, चौथा था ये। आगे देखते बेटा 5 क्वेश्चन आ गया।
दिया गया है एचसीएफ दिस, मतलब एचसीएफ ये और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एक नंबर का क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें एचसीएफ निकालना होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये होता है भाई। एलसीएम मुझे निकालना तो मैंने एक्स मान लिया, प्रत्यय एचसीएफ मुझे कितना दे रखा है 51, तो मैंने 51 लिख लिया। पहली संख्या कितनी दी है 255 दिया, 255 लिख ली, गुणा दूसरी संख्या कितनी दी है 867, तो 867 लिख ली। 51 कहाँ पहुंच जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 2 2 5 सॉरी 2 5 5 8 6 7 बट्टे कितना 51, तो 55 25, तो इससे कटेगा बेटा ये 5 बार काट लेना आराम से। 5 की गुणा कर दीजिए बस इसमें, 5 सत्ते 35, 5 एक 30 और 3 33, 5 अट्ठे 40 और 3 43। तो दूसरी जो संख्या एचसीएफ जो आएगा, सॉरी एलसीएम, एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4335 आ जाएगा। कितना आएगा 4335। ठीक है भाई, बढ़ते बढ़ते सिद्ध कीजिए कि अंडर 2 + 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल सा तरीका है। क्या करते हैं अपर, अगर हमें अपरिमेय सिद्ध करें तो हम क्या करते हैं, माना अंडर 2 + 5, पहले इसको हम एक परिमेय संख्या मान लें। क्या मान लेंगे बेटा? परिमेय संख्या माने। और परिमेय संख्या किस रूप की होती है? अंडर 2 + 5 को परिमेय माना तो परिमेय मानते बेटा p/q के रूप की। किसके रूप की? p/q के रूप। और यहाँ पर q का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। जब q का मान 0 नहीं होगा तो, और यहाँ पर p और q जो होती है ये बेटा हमारी सहअभाज्य संख्या होती है। कौन सी होंगी? सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब ये है कि दोनों आपस में नहीं कटेंगे। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य। अब यहां से मुझे इसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। सिंपल सा तरीका है, बस 5 को उधर लेके जाओ, अंडर 2 बराबर p/q माइनस का 5, बस हो गया सिद्ध। कैसे? मुझे पता है यहां p/q -5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो पता है ना, परिमेय संख्या वो होती है जो रूट में नहीं होती बस। कुछ परिमेय संख्या ऐसी भी होती है जो रूट में भी होती है, जैसे √4 हो गया, √9 हो गया, √25 हो गया, √16 हो गया, मतलब जिनका हमें मान पता होता है। जैसे मैंने लिखा √36 लिखा, बेटा रूट में 36 जो होता है वो किसका मान होता है? वो हम बता √36 जो 6 का मान होता है। तो जो 6 आएगा ना वो हमारी परिमेय होगी, या फिर √36 में परिमेय होगी। लेकिन जिनका मान हमें नहीं पता होता, जैसे √2 का मान नहीं पता, √3 का नहीं पता, √5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 10 का, इनका नहीं पता, तो ये सारी संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय होती है। तो ये बेटा में हमें पता है ये परिमेय संख्या है, और √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये लिख लेना बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं कह सकता हूं, तो देखो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो परिमेय और परिमेय को जोड़ जो होता है वो अपरिमेय होता है। तो √2 + 5 भी एक कैसी संख्या होगी बेटा? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। थोड़ा सा भाई मैं जल्दी लिख रहा हूं, थोड़ा सा लेके ऐसे आ रहा है, आप आराम से लिख लेना, ठीक है? समझ तो आ रहा होगा वैसे। आगे देखो बेटा, अब आगे भाई 5-5 नंबर वाले, सॉरी 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन। अब तक हमने 2-2 नंबर वाले, पहले हमने 20 बहुविकल्प किए थे, 20 बहुविकल्प 20 नंबर के। इसके बाद हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, 6 क्वेश्चन 12 नंबर के। तो 20 और 12 ये हो गया हमारा 32। कितना हो गया? 32। किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। तो मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 5 क्वेश्चन है, तो 520 नंबर के हो जाएंगे। 32 और 20, तो ये हो जाएगा 52। 52 के बाद फिर हम 6 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिए बेटा क्या पूछ रहा है हमसे, किन्हीं 5 भागों को हल, मतलब कोई से 5 हल करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या निकालना? बहुलक निकालना। तो बहुलक निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? यहाँ लिख दे रहा हूँ, बहुलक का सूत्र L प्लस, ये बेटा याद करने पड़ेंगे आपको सब।
एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 और इनटू में क्या आता है बेटा, ये बहुलक का फॉर्मूला। इससे पहले मैंने एक और फॉर्मूला कराया था, किसका कराया था वो कराया था बेटा मैंने माध्यक का, माध्यक या माध्यक का बात ही की थी। तो ये बहुलक का है, तो यहां से बहुलक के लिए ध्यान रखना, माध्यक के लिए मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा खींची थी जिसमें मैंने संचयी बारंबारता निकाली थी माध्यक के लिए, लेकिन बहुलक के लिए जो हमें दे रखा है ना केवल वही यूज करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। अब देखो इसमें हम निकालते कैसे, नहीं यही बता दे रहा हूं डायरेक्ट, फालतू को हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा करूंगा तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बस मैं यही बता दे रहा हूं कैसे निकालते हैं। यहाँ मैंने ऐसे किया बेटा, ये थोड़ा सा भाई टाइप करने में टाइम लगता है इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ से बहुलक में सबसे पहले बेटा हमें निकालना होता है F1 F0 F2 L और क्या H। अब देखिए सबसे पहले F1 का मतलब है सबसे बड़ी बारंबारता, मतलब बारंबारता जो सबसे बड़ी संख्या होगी 23, सबसे बड़ी इसमें 23 है ना, तो बेटा ये हो गया F1 का मान, ठीक है। F2 का मान होता है इससे पहले वाला 15, सॉरी F0 का मान होता है पहला वाला, F2 का मान होगा इससे आगे वाला 7, तीनों मान अच्छे समझ में आ गए होंगे। 15 23 7, पहले 23 कैसे आया, 23 ऐसे आया कि इसमें सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसे हम मानते हैं क्या F1, F0 उससे पहले वाली संख्या, F2 उसके बाद वाली संख्या, L क्या होती है जो हमने F निकाला था उसकी निम्न सीमा, मतलब पहले वाली संख्या निम्न सीमा कितनी है 30। H क्या होता है इन सब का अंतर, अंतर 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 कितने का बेटा 10 का है अंतर, बस ये सभी वैल्यू रखो तो इसमें आंसर आ जाएगा। कैसे लगाइए, L का मान है बेटा 30 प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान है 23 माइनस F0 का मान है 15 बट्टे 2 इंटू F1 का मान 23, F0 का मान 15 माइनस F2 का मान 7 और इंटू बेटा H का मान 10। ये देखो ये सब मैंने कुछ नहीं किया, वो फॉर्मूला था, ये वैल्यू निकाले, इन वैल्यूओं को उस फॉर्मूले में लगा दिया बस, डन। ये गुणा करते हैं बेटा, सोल्व करते हैं। 30 प्लस 23 में से घटा तो बेटा होगा 8 बटा 23 दूनी होगा 46, ये माइनस का तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 23 23 होगा ना, 15 ये होगा 22, भाई मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। 22 और इंटू में क्या बेटा 10, ठीक है। आगे देखिए 23 प्लस 8 गुणा 10 में कर दो ये हो जाएगा 80 बट्टे, इसमें से घटाऊंगा तो 22 दूनी 44 तो 46, तो ये बचेगा 24, 8 से कट जाएंगे भाई ये दोनों, 8 से जब मैं से काटूंगा तो 8 3 24 और 8 ढाई 80, 3 का भाग कर दो बस 10 में, 30 प्लस देख लेना कहीं गलती तो नहीं होगी, 3 का भाग 10 में करूंगा तो 3 3 9, एक बचा 3 3 9, तो इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा 30 और 3 33.3, और ये है क्या हमारा, ये है बेटा हमारा क्या बहुलक, ये हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे देखिए बेटा बनाइए थोड़ा सा, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था का, मतलब 4 नंबर का ये पहला क्वेश्चन था जिसमें से हमें 5 भाग कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन करा दिया मैंने, दूसरा पढ़ते हैं बेटा। देखिए भाई ये कह रहा है यदि P बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात 3:1 के अनुपात में विभाजित करे तो A और B का मान करते, मतलब इसका अनुपात दे रखा है, अनुपात में हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, अनुपात में लगाते हैं बेटा विभाजन सूत्र, कौन सा सूत्र लगाते हैं, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र
हमारे पास x का अलग और y का, मतलब x और y को एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें अलग अलग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें इसमें a का मान भी निकालना और b का मान निकालना। तो मैं यहाँ लगाऊंगा x बराबर, देखो चलो डीपली बताता हूँ थोड़ा सा। ये मान लीजिए कोई भी एक रेखाखंड है, जैसे मैंने यहाँ मान लिया बेटा a और ये क्या मान लिया b। यदि P बिंदु A और B को मिलाने वाला, मतलब P जो है A और B को मिला रहा है भाई, P यहाँ मान लिया मैंने, ऊपर लिख लिया। P जो है A और B को मिलाने वाला एक रेखाखंड है, जिसमें A का मान दे रखा मुझे कितना 3a + 1, -3, और B का मान कितना दिया है, B का मान है बेटा 8a, 5, और P का मान दिया है मुझे ये कितना 9a - 2, b 9a - 2, कितना 9a कर लीजिए। अनुपात दे रखा है 3:1, तो इसका मतलब ये बेटा 3 हो गया अनुपात, और ये कितना होगा 1। अब यहां से समझिए ये वैल्यू होती किस किस की है। अगर आपने विभाजन सूत्र पढ़ा तो आपको पता होगा, ये होता है बेटा मेरा x1, ये y1, ये x, ये y, ये x2 और ये y2, और अनुपात को हम क्या मान देते बेटा, पहले वाले को m और दूसरे वाले को क्या n। अब यहां से हमें सूत्र लगाना है विभाजन सूत्र का। विभाजन सूत्र है ये, ध्यान रखना, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन में आएगा बेटा m प्लस n। ऐसे y के लिए लगाएंगे y बराबर m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। अब यहां से हम m और मतलब x और सॉरी किसका निकालना है, a और b का मान निकाल सकते हैं। कैसे? x का मान बताइए कितना है, x का मान है बेटा 9a - 2, जो वैल्यू दे रखी है मुझे वही लगानी है बस, जिसकी जो वैल्यू है। m का मान है 3, सही है, इंटू x2 का मान है कितना 8a, प्लस n का मान 1 इंटू x1 का मान 3a + 1 अपॉन m प्लस n, m का मान 3 और n का मान 1, 3 + 1, सॉरी m प्लस 1 नहीं 3 + 1। सही नहीं आ रहा? कब तक नहीं आएगा भाई? अब पहले इसी को सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर मैं y वाला लगाऊंगा। पहले मैं यहाँ से a का मान निकाल देता हूँ, फिर यहाँ से b का मान निकालूंगा। कैसे? तो 3 और 1 4 होगा, 4 गुणा कर दो बेटा इसमें, 4 निम 36 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 निम 36a माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24a प्लस एक की गुणा इसमें करो तो यही आएगा बेटा कितना 3a + 1। तो ऐसा करते हैं ए वालों को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, तो इन दोनों ए को, ये 24 और 3 कितना होगा 27, प्लस का दरा किसका होगा माइनस का 36a माइनस का 27a बराबर 1, माइनस का उधर जाकर प्लस का 8। तो इसको कर दूं यहां पर, नहीं चलो उधर नहीं इधर करते, 36 में से 27 घटाया तो यहाँ बचा बेटा 9a बराबर 8 रे कितना होगा 9, 9 से 9 कट जाएगा एक बार, तो a का मान मेरे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा, a का तो आ गया, किसका और निकालना मुझे b का। तो a का मान आया x से, तो b का मान किससे आ जाएगा 22। बस यहाँ पर इन सब की वैल्यू लगा दीजिए। y का मान देखो, y का मान कहाँ है, ये रहा, कितना है b, तो यहाँ कॉमन लगाओ बेटा b बराबर m का मान 3 गुणा y2 का मान 5 प्लस, अब क्या n का मान 1 गुणा y1 को हम कितना माइनस करते है, सही करा ना, तो सही करा भाई, अपॉन 3 + 1 कितना करना है, बस b का मान, तो b का मान तो इधर ही, बस सबको सॉल्व कर दो, v बराबर, ठीक है बेटा 5 तिया 15 माइनस 3 एकम 3 बट्टे कितना 4, 15 में 4 3 घटाऊंगा तो 12, 12/4 और 12/4 कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। ये किसका मान हुआ b का। तो यहाँ से मेरे पास दोनों मान आ गए, a का मान आ गया बेटा 1 और b का मान कितना आ गया, और यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
ठीक है, इजी था, बस तुम्हें ये याद रखना है व्यवहारिक सूत्र लगता है इसमें। व्यवहारिक सूत्र का फॉर्मूला होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ऐसे y बराबर m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। बनाइए फिर जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, अबे ये तो 4 नंबर लायक नहीं है भाई क्वेश्चन, ये तो मात्र 1 नंबर या 2 नंबर लायक क्वेश्चन। लेकिन ध्यान रखना ये मैंने नहीं बनाया, ये मैं पेपर से उठा के लाया हूँ। 4 नंबर का क्वेश्चन है, वहां से उठा के लाया हूँ, तब यहाँ रखा भाई। इसमें से क्या बोला, मासा 27 HCF, लासा 162 एलसीएम, एक संख्या 54, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। फॉर्मूला भाई क्या, एलसीएम इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है, एलसीएम मतलब लासा 162, HCF कितना है 27, मासा एक संख्या है 54, दूसरी संख्या निकालने बेटा x मान लूंगा, 54 का बन जाएगा नीचे, तो 162 गुणा 27 बटे 54 और बराबर कितना x। 27 से काटोगे बेटा 2 बार, बस 2 से काट दीजिए इसे, 2 बटे 16, 2 एकम 2, तो x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 81। मतलब दूसरी संख्या जो होगी वो कितनी होगी 81। सिंपल था भाई, इसलिए मैंने इसको स्पीड से कर दिया। कर सकते हो ना आराम से, कहीं समझ में तो आराम से वीडियो दोबारा बैक करना और देखना भाई। बढ़ते फिर आगे, देखिए द्विघात समीकरण, ये क्या है भाई, मिस्टेक हुई क्या कहीं। अच्छा, ये है पता यहाँ पर नहीं है, ये है यहाँ। द्विघात समीकरण x की पावर 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। देखो अब तक जो आपने पढ़ा होगा, आपने जो पढ़ा होगा ये पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 144 इक्वल टू कितना 0, इसके हम हल करते थे। लेकिन यहां पर आगे बेटा पावर 4 और यहां पर 2, अब पावर 4 और पावर 2 वाले कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना, सेम इसी की तरह होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर वाले में एक्स के जो मान आते थे 2 आते थे, लेकिन इसमें एक्स की घात 4 है, तो इसमें जो आंसर आएंगे बेटा 4 आएंगे। एक्स के मान कितने आएंगे 4, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन और दमदार क्वेश्चन है 4 नंबर का। ये 4 नंबर की औकात रखता है अपनी, कि ये 4 नंबर लायक है। ठीक है, इसमें बस सेम प्रोसेस है, बस मुझे करना क्या, एक्स की पावर 2 है और यहाँ एक्स सॉरी 4 है और यहाँ 2 है, बस मानना है यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट मानना है। क्या माना कि बेटा एक्स स्क्वायर बराबर तुम बस बाई मान लो। क्यों मानना है, क्योंकि मुझे गुणनखंड करने, गुणनखंड मुझे करने इसके नहीं आते भाई, मुझे नहीं तुम्हें नहीं आते अपनी गौर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर मुझे बाई रखना है, इसीलिए रखा है मैंने क्योंकि मुझे इसके फिर गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो ये इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 144 बराबर कितना 0। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह रखूंगा बेटा मैं बाई, लेकिन ध्यान रखना जब मैं बाई रख रहा हूँ, लेकिन मुझे आंसर जो निकालना वो एक्स का निकालना, बाई का नहीं निकालना। तो यहाँ हो जाएगा इसकी जगह बाई का स्क्वायर माइनस का 25 बाई प्लस का 144 और बराबर कितना 0। अब तो क्या इसके गुणनखंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 144 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 25, तो इसको तोड़ सकता हूं मैं 16 नंबर 144। अब देखो मुझे आता है अच्छी तरह से, लेकिन तुम्हें और सिखा दूंगा थोड़ा सा कैसे करते हैं। कितना था 144, 2 से काटूंगा बेटा 7 और 2, 2 से काटूंगा 3 और 6, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3 और 3 से कितना, ऐसे काटना है इससे पहले, ऐसे तो कर सकते हैं। अब मुझे किसी की भी गुणा किसी में करो, बस जोड़ने पर 25 आना चाहिए, तो मैंने कर दिया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 9, 16 और 9 कितना आ गया 25, कहानी खत्म, बस इतना ही था। 16 गुणा किस में करेंगे हम 9 में करेंगे, तो कितना आ जाएगा 25 आएगा। समझ में नहीं आता देख लेना बेटा एक बार, बाई स्क्वायर माइनस का 16 बाई प्लस का 9 बाई प्लस का 144 बराबर कितना 0, क्योंकि 16 ना 25, 16 गुणा 9 में करेंगे तो 144।
बाई स्क्वायर माइनस का 16 बाई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना होगा 9 बाई प्लस का 144 और बराबर कितना, कर सकते हो भाई, इजी है ना। इन दोनों में देखो बेटा कॉमन क्या है, तो कॉमन तो केवल मुझे बाई लग रहा है। जब यहाँ से 2 बाई थे, एक बाई बाहर आ गया तो एक बाई तो बचा, एक बाई था वो भी बाहर आ गया तो बचा क्या 16 माइनस, ये वाला माइनस आ गया। इन दोनों मुझे ऐसा लग रहा है 9 कॉमन है, क्यों, क्योंकि यहाँ से जब मैं 9 बाहर लूंगा तो यहाँ जो बचेगा तो बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 144 में 9 कहाँ है भाई, 144 को मैं तोड़ सकता हूँ ना, 16 में 144, जब मैं 9 बाहर ले लूंगा तो 16 बच जाएगा ना, तो बस लिख दीजिए भाई। जब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ है क्या प्लस, माइनस कॉमन ले लिया तो चिन्ह चेंज हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा माइनस कितना 16। जब कभी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो बेटा अगले वाले का चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस का तो माइनस और माइनस का तो प्लस, हमेशा ध्यान रखना। कब, जब माइनस कॉमन लेंगे तब। तो देखो बाई माइनस 16 दोनों में सेम है ना, तो इसको लिख दिया मैंने एक ब्रैकेट में और दूसरे में बचेगा बेटा बाई माइनस 9 बराबर 0। लेकिन भाई मुझे बाई का मान नहीं चाहिए, मुझे किसका मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए। तो बस यहाँ पर जो बाई था ना, बस बाई का मान यहाँ रख दो। बाई का मान था क्या, बाई का मान था बेटा मेरे पास एक्स स्क्वायर, बस बाई की जगह यहाँ रख दो एक्स स्क्वायर माइनस का 16, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9 और बराबर कितना, यहाँ पर बस मैंने बाई की जगह क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर रख दिया। क्यों रखा है, क्योंकि भाई मुझे एक्स का मान चाहिए, बाई तो माना था हमने, जब एक्स का मान चाहिए तो मैंने एक्स यहाँ रख दिया। अब बस यहाँ से एक्स का मान निकाले, कैसे, दोनों को 0 के बराबर रखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 16 बराबर 0। ऐसे यहाँ से करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बराबर 0, माइनस का दर्जा किसका हो जाएगा प्लस का, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स का मान आ जाएगा बेटा प्लस माइनस 4, 16 किसका वर्ग होता है 4 का। ऐसे यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो इसको हटाऊंगा तो रूट लगा दूंगा, रूट का मतलब डायरेक्ट कर सकता हूँ प्लस माइनस 3। अभी मैंने बताया था कि x की पावर कितनी है 4 है बेटा, जब x की घात 4 है तो इसके मान भी कितने आएंगे 4 मान आएगा, तो 4 मान आ गए ना। देखो एक x का मान आ गया पॉजिटिव 4, नेगेटिव 4, नेगेटिव 3 और पॉजिटिव 3, ये 4 मान है। ये है भाई दमदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं लेकिन क्वेश्चन करने लायक है। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार नोट कर लीजिए, लेकिन कंप्लीट जरूर करना भाई, अगर बोर्ड के पेपर में आता है तो आसानी से तुम कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते बेटा, देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इस और इसको मिलाने वाले रेखाखंड को इतने अनुपात में विभाजित करता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, विभाजन सूत्र लगेगा बेटा इसमें, क्या लगेगा, विभाजन सूत्र। तो इससे पहले जो भी मैंने कराया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे मैंने मान लेता हूँ ए और इसे क्या मान लेता हूँ बेटा बी, तो मैंने यहाँ लिख लिया ए और यहाँ क्या लिख लिया बी। ए क्या है माइनस के 1,7 और दूसरा क्या है 4, माइनस का 3, अनुपात दे रखा है ना। जब हमें अनुपात दे रखा तो यहाँ बेटा मान लेंगे 1 और यहाँ क्या मान लेंगे 3, 1:3 है ना, सॉरी 2:3, 2:3 कितना है 2:3। बस इन सब की वैल्यू को लिख लीजिए। मुझे यहाँ से इस बिंदु का मान निकालना, इस बिंदु को मान लेता हूँ बेटा मैं एक्स को वाई, तो ये होगा मेरा x1 y1 x2 y2 और ये m और ये क्या, बस मुझे किसका मान निकालना है x और y का। फॉर्मूला लगा दिया विभाजन सूत्र वाला, x बराबर लिख नहीं रहा मैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ x बराबर, चलो लिख लो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। अब हमें पता कैसे चलेगी विभाजन सूत्र लगाना है, जब कभी भी अनुपात आ जाए, क्या आ जाए अनुपात, और विभाजन करने वाला बिंदु पूछे तो हमें कौन सा लगाना है सूत्र, विभाजन सूत्र लगाना है। x बराबर फॉर्मूला mx2 nx1 m प्लस है, कॉमन y बराबर m/2 n/1 अपॉन में क्या बेटा m प्लस, बस लगा दो। x बराबर m का मान कितना है, m का मान है 2, देखो जो वैल्यू है सब इसी में लिखी हुई है, इंटू x2 का मान 4, n का मान 3, x1 का मान -1 बट्टे m का मान 2 और n का मान 3, x बराबर 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस का 3 बट्टे 5, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 5/5, तो इसका मतलब होगा 1। ये किसका मान आ गया मेरा, x का मान आ गया। किसका और निकालना, y का, तो लगा दीजिए यहाँ पर y का मान निकालना है, m का मान बता बेटा 2
बाई 2 का मान माइनस का 3, n का मान 3, बाई 1 का मान 7 बट्टे कितना m का मान कितना 2 + 3। बस सॉल्व कर दो। तो माइनस का 3 दूनी 6, प्लस का 7 या 21 बट्टे कितना 5, 21 में से 6 घटा दो तो 15/5, और 15/5 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जो बिंदु होगा, विभाजन करने वाला जो बिंदु होगा, बिंदु होता क्या बेटा x, y, और जहां से मैंने x का मान निकाला था कितना 1, और y का मान क्या निकाला मैंने 3। क्या निकाला है 3। यही क्या हो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बने बेटा जल्दी, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, देखो लगभग ये हमारा वीडियो ज्यादा नहीं 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे के समथिंग पहुंचेगा, मतलब 2 घंटे से पहले मैं आपको पेपर खत्म करा दूंगा। थोड़ा सा स्पीड से कराया तब ये 2 घंटे में होगा। अगर मैं बहुत ज्यादा धीमे कराता तो लगभग ये मेरे पेपर 3 घंटे में कंप्लीट हो पाता। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको भी पेशेंस रखना है और अच्छे से पढ़ना है। करते हैं बेटा, देखिए जी आगे भाई हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे कितने होते हैं 3 होते हैं बेटा। तो पहले हमने 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 12 नंबर के 2 नंबर वाले, और 20 नंबर के 5 नंबर वाले, सॉरी 4 नंबर वाले 5 प्रश्न। तो अब तक हमने कर लिया 52 नंबर का। इसके बाद 18 नंबर का रहेगा। 18 नंबर में 3 क्वेश्चन है, इनको हम करते हैं कंप्लीट। देखिए बेटा, संख्या की उसी सूची के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बेटा हमें निकालना 25 पदों का योग, मतलब मैं कह सकता हूँ एस 25 निकालना मुझे। एस का मतलब होता है योगफल, 25 का मतलब 25 पदों का योगफल, जिसका nवां पद दिया है पुत्र। क्या दिया है nवां पद, क्या है ए एन बराबर 3 + 2n, 3 + 2, इसका nवां पद है। मुझे 25 पदों का योग निकालना, तो 25 पदों का योगफल का पहले फॉर्मूला लिखता हूं मैं। एस एन बराबर n/2 2a + n - 1 × d। अब एक चीज समझो, n का मतलब है 25 पद, तो n का मान है। a का मतलब है प्रथम पद, क्या प्रथम पद है मेरे पास नहीं है। n का मान है 25, d का मान नहीं है, तो इसका मतलब पहले मुझे a और d का मान निकाला, और a और d का मान निकालने के लिए मुझे ये तो रखा है अंतिम पद। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं n बराबर 1 रखूंगा बेटा, अगर मैंने n बराबर 1 रखा तो मेरा आ जाएगा पहला पद। कौन सा पद पहला पद। n बराबर 2 रखूंगा तो कौन सा आ जाएगा दूसरा पद। लेकिन मुझे दूसरा पद नहीं चाहिए, क्या चाहिए d चाहिए, और d क्या होता है सार्वंतर। दूसरे पद में से पहला पद हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। कैसे, n बराबर पहले 1 रखिए इसमें, a1 बराबर 3 + 2 × 1, तो 3 2 एकम 2 हो गए, 2 और 3 5, पहला जो पद आएगा बेटा 5 आ गया। अगर मैं यहाँ n बराबर रख रहा हूँ बेटा 2, रखिए यहाँ a2 बराबर 3 + 2 × 2, 2 3 4 और 3 कितना आ गया 7 आ गया। ये कौन सा पद आ गया दूसरा पद आ गया। पहला पद कितना है 5, दूसरा पद कितना है 7, लेकिन मुझे ना तो पहले पद से मतलब ना दूसरे पद से मतलब, मुझे मतलब किससे है d से। d क्या होता है a2 - a1। दूसरे पद में से पहला पद घटा दूंगा, तो 7 में से जब मैं 5 घटाऊंगा तो बेटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, 2 आ गया। ये आया मेरा, देखो a का मान मतलब प्रथम पद ये हो गया, इससे मैं लिख सकता हूँ प्रथम पद या पहला पद, एक ही बात है। और ये आ गया डी का मान, ए और डी और एन का मान इसको रख दो, आंसर आ जाएगा। 6 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे भाई। कैसे, एन का मान है बेटा 25, 25 पदों को योग निकालना ना बटे 2, 2 गुना ए का मान कितना है भाई, ए का मान है 5 प्लस एन का मान था मेरे पास 25, डी का मान डी 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 कहाँ है डी यार बेटा, डी का मान कितना है 2। तो इससे ये नहीं काट देना, क्योंकि इससे ये कटेगा, नहीं कटेगा तो पहले इसको सोल्व करने के बाद कटेगा। 25/2, अगर तुमने इससे काट दिया क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा पूरा। जो 6 नंबर में वो 1 2 नंबर मिलेगा फिर। तो समझ पा रहे नहीं, 5 दूनी 10 प्लस यहाँ बचा 24 गुणा 2, 24 दूनी कितना होगा बेटा 48, और 48 में कितना जोड़ रहा है 10, तो 48 में 10 जोड़ूंगा
तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 58, मतलब 58, 58, 2 से काट दीजिए बेटा, तो 25 गुणा 58, अच्छा 58 को काट दो ना 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 ने 18, 25 गुणा कर दीजिए बस 29 में भाई, किस गुणा किसमें करनी है, 25 गुणा 29 में कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे 25 पदों का योग। तो 25 निम्मा होता है 225 का बेटा 5, कैरी बचा 22, 25 दूनी 50, 25 से 75 में से 3 कम कर दीजिए तो ये आ जाएगा बेटा 72। इसका जो योग आएगा मतलब 25 पदों का जो योग आएगा S25, वो कितना आ जाएगा 725 आ जाएगा, और यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा पुत्र। बने फिर थोड़ा सा जल्दी, फिर आगे बढ़ते बेटा, करो जल्दी कंप्लीट, चलो हो गया आगे। ठीक है, 60 मीटर ऊंचे एक मीनार, मतलब हमसे कह रहा है, ये आ गया हमारा बेटा 10वें क्वेश्चन से, 10वें चैप्टर से, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है, इस मकान की ऊंचाई मीनार की, ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप दोबारा। क्वेश्चन क्या है, 60 मीटर ऊंचाई का एक मीनार है, तो मैंने यहां पर एक मीनार बना दी, इसको मैंने नाम देते बेटा मीनार, और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है 60 मीटर। मीनार की चोटी से एक मकान, मीनार की चोटी से एक मकान दिख रहा है भाई, मकान तो छोटा होगा, तो मैंने यहां पर एक थोड़ा सा लाइन खींची और यहां पर बना दिया बेटा एक मकान, मकान को बना दिया मैं छोटा सा, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा है लेकिन तुम सही बना लिया भाई, मकान। ये है भाई मीनार की चोटी, ये क्या है मीनार का, सॉरी चोटी या शिखर, ये क्या है तल, ये मकान, मकान का ये तल है, और ये क्या मकान की चोटी या शिखर, क्या कह रहा है, या छत कह सकते हैं। मीनार की चोटी से एक मकान तथा छत, एक मकान, मकान की छत तथा आधार, मकान की छत भाई ये है, इसको मैंने इससे मिला दिया, और आधार भाई ये, तो इसको मैंने इससे मिला दिया ऐसे करके, इसने बोला है तब मिलाया मैंने, मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रम से 45 और 60, ध्यान रखना अवनमन कोण जो बनते बेटा वो बनते हमारे ऊपर, अवनमन कोण कहां बनते ऊपर, कितने कितने का बनेगा 45 का और 60 का, ये वाला कोण जो होगा बेटा 45 का होगा, और जो बड़ा वाला कोण होगा कितने का होगा 60 का, लेकिन मैं इसको ऐसे कर खींच दूं तो एक अंतर, देखो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, तो एक अंतर अंतर कोण से जो कोण जितने का वही कोण ये होगा बेटा 45 का, जो कोण ये है 60 का, तो ये भी कोण कितने का होगा हमारा 60 का, ठीक है, हाँ तो समझ में आ गया होगा। अच्छा और क्या दिया भाई, और कुछ दिया क्या, उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार, मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब कह रहा मकान की ऊंचाई ज्ञात करनी, मकान की ऊंचाई मुझे नहीं पता तो पुत्र में इसको मान लेता हूँ x, इसकी दूरी नहीं पता तो इसे मैं क्या मान लेता हूँ, इसे h और से x, अब मुझे इसका मान निकालना है, अब देखिए जब ये h है और ये वाली पूरी 60 की थी, तो मुझे इसको भी h मानना पड़ेगा, ये h है तो ये भी कितनी होगी h, ये था पूरा 60 का, जब ये पूरा 60 का था और 60 में से ये मैंने अगर इसको हटा दिया h को, तो ये कितना बचेगा 60 माइनस h, तो ये जो यहां से जो यहां तक आएगी बेटा, इसको देखो ये वाली जो ये यहां से यहां तक जो आएगी ये आएगी मेरी 60 माइनस h, क्योंकि पूरी 60 की थी, इसमें से मैं h घटा दे तो ये हो जाए 60 माइनस h। इसको क्यों निकाला, इसको इसलिए निकाला क्योंकि ये एक त्रिभुज लगेगा इसलिए निकाला, इसका नामकरण कर दीजिए भाई, ए बी सी डी, और यहाँ के कुछ भी लिख सकते हैं नाम, कोई दिक्कत नहीं, मुझे h का मान चाहिए और x का मान चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना काम चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं बेटा, त्रिभुज पहले ले लीजिए, ऊपर वाले ले लेते कौन सा, सी डी ई में, सी डी ई में क्या लगाएंगे बेटा, टेन थीटा लगता है ज्यादातर इसमें, क्यों, क्योंकि ये है बेटा लंब और ये क्या है आधार, लंब और आधार किसमें होते हैं
tan में। अब एक चीज समझो, ये x है तो फिर बेटा ये भी हमारा कितना होगा, ये भी हमारा x होगा, सही है। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितने का है, लंब का नाम बता दो पहले। लंब का नाम है बेटा CD और आधार का नाम क्या है, CE। tan थीटा का मान पहले कितना आ रहा था, थीटा का मान आ रहा है उसमें 45। CD का मान CD का मान है 60 माइनस h और C का मान कितना x। tan 45 का मान 1 बराबर 60 माइनस h बटे कितना x। तो यहां से x का मान निकाल देता हूं कितना, 60 माइनस h। इसको जरा गुणा कर दी ना, समीकरण नंबर मान लिया बेटा मैंने 1। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। इसके बाद मुझे दूसरा त्रिभुज लेना पड़ेगा ABD। ABD एक समकोण त्रिभुज है, इसको लेना पड़ेगा। त्रिभुज ABD में, ABD में इसमें भी मैं tan थीटा लगाऊंगा। tan थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसमें देखो ABC में लंब कितना है, लंब बेटा BD, आधार कितना है AB। तो यहां हो जाएगा BD बटे AB। तो थोड़ा सा यहां करते हैं, tan थीटा का मान बताइए। थीटा का मान है पुत्र मेरे पास 60, तो यहां लिखा मैंने tan 60 बराबर BD का मान। BD का मान है यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक था कितना, 60 था भाई, तो डायरेक्ट में 60 ही लिख दूंगा बट्टे, और ये कितना है मेरे पास x है, x चाहिए भाई। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया भाई, पहले अगर हम इसको निकालते तो इससे तो फिर ये आसानी से आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, पर वही चीज है। तो यहाँ से tan 60 का मान लगा दीजिए, √3 बराबर 60 बटे एक्स, बटे एक्स का मान निकालो, x बराबर 60 बटे √3, परिमीकरण कर देना इसका, √3 बटे √3, x बराबर 60 √3 बटे 3, 3 से काटूंगा बेटा इसे कितनी बार, 60 को 20 बार, तो 20 √3। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब x का तो आ गया, मुझे h का मान निकालना। x क्या है, दोनों सॉरी मीनार से मकान की दूरी, मीनार से मकान की दूरी कितनी है 20 √3। और क्या पूछ रहा था, उसकी ऊंचाई और बतानी, किसकी, मकान की। मकान की ऊंचाई तो h है ना, बस इस x का मान मुझे समीकरण 1 में रख दो। x का मान किस में रख दूं, समीकरण 1 में, तो किसका मान आ जाएगा, h का मान आ जाएगा। तो यहां कर दे रहा हूं बेटा, देख लेना बस, x का मान समीकरण किस में रखना बेटा, 1 में, 1 में रख दीजिए। इसमें x की जगह आ जाएगा 20 √3, तो यहाँ थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, 20 √3 बराबर 60 माइनस h। बस 60 को इधर ले जाओ, या h को इधर ले आओ, 20 को इधर ले जाओ, तो h बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 20 √3, और यही क्या होगा भाई इसका आंसर। ठीक, तो ये आ गई भाई मेरे पास मकान की ऊंचाई। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर रहा था, तो ये भी कर सकते हैं कि इसमें से अगर मैं 20 कॉमन ले लूं, कितना कॉमन ले लूं 20, तो यहां बचेगा 3 माइनस √3। तो इसमें से हम √3 और कॉमन ले सकते हैं लेना चाहो तो इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा बेटा 20। या तो ये आंसर लिख सकते हैं, या फिर 20 √3, तो यह आ जाएगा बेटा 3 √3 माइनस 1। चलो इसको मत करो, वही सही है हमारा, ये आंसर है भाई मकान की ऊंचाई। ठीक है, और ये क्या था हमारा, क्या था भाई, मीनार से मकान की दूरी। मीनार से मकान की दूरी कितनी दूर है, 20 √3 मीटर दूर है। मीटर दे रखा है ना, एक बार चेक कर लेंगे भाई, कहाँ गया, 60 मीटर, मीटर दूर। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा इस पूरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन, दो वर्गों के क्षेत्रफल। अब देखो इसने बोला दो वर्ग हैं, उनका हमें क्षेत्रफल निकालना। वर्ग क्या होता है, वर्ग वो होता है बेटा जिसमें जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। दो वर्ग मान लिए मैंने,
एक वर्ग ये हो गया, ठीक है, और एक वर्ग में यहां मान लो, एक छोटा मान ले रहा हूं वर्ग, एक बड़ा, क्योंकि दो वर्ग समान नहीं है इसमें, ठीक है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का योग कितना है, 117, और इनके परिमापों का अंतर 12 है, इसका परिमाप और इसका परिमाप का अंतर कितना, 12। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो, मतलब इसकी भुजा निकालनी और इसकी भुजा निकालनी। तो ये बता भुजा कितनी कितनी की होगी, तो यहां मानना पड़ेगा बेटा मुझे, माना बड़े वर्ग की भुजा, क्या मान लें बताओ, बड़े वर्ग की भुजा मान लेता हूं बेटा मैं x, तो फिर छोटे वर्ग की भुजा क्या होगी, छोटे वर्ग की भुजा बराबर कितनी हो जाएगी बेटा, 22। तो मैंने देखो इसकी जो भुजा है उसको मान ली सभी को x, और इसकी सभी को क्या मान लिया, भुजा को 22। अब बताओ ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का, बेटा वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी भुजा स्क्वायर, लेकिन भुजा किसकी, इसकी बाई की, तो इसका हो जाएगा बाई स्क्वायर, सही है ना। इसकी भुजा मैंने एक्स मानी तो एक्स स्क्वायर होगा, इसकी भुजा बाई मानी तो बाई स्क्वायर होगा। लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा था ना इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप मुझे पता 4 गुणा भुजा होता है, तो 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, और भुजा कितनी की, तो 4x हो जाएगी। इसका जो परिमाप होगा, इसका भी 4 गुणा भुजा होगा तो 4 बाई हो जाएगा। बस इतना कर रहा था। अब देखिए बड़े वर्ग की भुजा x है, छोटे वर्ग की भुजा बाई है। अब इसलिए क्वेश्चन जो बोला उसके हिसाब से करते हैं, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, मतलब इसके वर्ग का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना है एक्स स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना बाई स्क्वायर, दोनों का योग कर दीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर कितना 117। दोबारा समझो, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी भुजा एक्स है ना, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर में यहाँ लग गया। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी भुजा बाई है, तो बाई का क्षेत्रफल क्या होगा बाई स्क्वायर, तो यहाँ हो गया बाई स्क्वायर, दोनों का योग कितना 117। यदि उनके परिमापों का अंतर, इसका परिमाप ये है और इसका परिमाप है, इन दोनों का अंतर का मतलब होता है माइनस, तो 4x माइनस 4y बराबर कितना है बेटा 12। यहां से अगर मैं इसमें पूरे में 4 से भाग करूंगा थोड़ा सा समीकरण छोटा हो जाएगा, तो क्या होगा 4 से भाग करने पर x माइनस 4 से भाग करूंगा तो y, 4 से भाग करूंगा तो कितना 3, माइनस का उधर जाके प्लस का। ऐसा मैंने क्यों किया है, रीजन बताता हूं अभी। इसलिए क्या, क्योंकि मैं इस x के मान को मैं इसमें रख दूंगा, तो बेटा यहां से मैं y का मान निकालूंगा, जब मैं यहां से y का मान निकालूंगा तो इस y के मान को इसमें रख दूंगा, तो किसका मान निकालूंगा x का, तो यही मेरा आंसर होगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब मैं इसको समीकरण 1 में रखूंगा तो बेटा समीकरण 1 में x की जगह आ जाएगा 3 प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 3 प्लस वाई, और इसका क्या दे रखा है स्क्वायर, प्लस यहाँ होगा बाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 117। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ बेटा 9 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूनी 6 बाई, प्लस बाई स्क्वायर बराबर कितना 117। सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ भाई, ये तुम याद रखना क्या था यहाँ। ठीक है भाई, देख तो देखो बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर ये हो गया बेटा 2 बाई स्क्वायर, ऐड कर दिया मैंने 9, ये हो गया, तो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ 6 बाई को, प्लस का 6 बाई प्लस का 9, 3 के बराबर 9 हो गया ना, प्लस का इधर आके माइनस का 117 बराबर 0, तो 2 बाई स्क्वायर प्लस का 6 बाई, घटा दीजिए बेटा, तो इसमें से घटाऊंगा तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 108 बराबर 0। इसमें मैं 2 से भाग करूंगा, 2 से भाग क्यों कर रहा हूँ, कुछ समीकरण थोड़ा छोटा हो जाएगा, जिससे मैंने अभी किया था 2 से भाग, तो क्या होगा 2 से भाग करूंगा तो 2 कट जाएगा बाई स्क्वायर, 2 से भाग करूंगा 3 बार कटेगा, और 2 से भाग करूंगा तो बेटा ये 5 और 4 बार कटेगा। अब 54 को मुझे ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना, घटाने पर 3 आना चाहिए, 54 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि घटाने पर कितना आना चाहिए 3, तो 9 6 54, 6 9 54 9 6 54 कर सकते हैं, 9 6 54, 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो क्या कर दीजिए बेटा
बाई स्क्वायर प्लस का कितना होगा, पहले 9 बाई आएगा, माइनस का 6 बाई आएगा, माइनस का 54 आएगा, बराबर 0 आएगा 54। तो बाई स्क्वायर प्लस का 9 बाई माइनस का 6 बाई माइनस का 54 बराबर कितना 0। सेम का सेम लिख दिया। इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है बेटा बाई, इसमें कॉमन क्या है 6। तो बाई, और मैंने बताया था जब माइनस कॉमन लेते तो अगला वाला चिन्ह चेंज हो जाता, तो प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कितना 9। कैसे 9 बचा, 54 को लिख सकता हूँ 9 6 54, जब मैं 6 बाहर लेगा तो 9 बचा ना। तो दोनों देख लीजिए क्या है, बाई प्लस 9 बाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब हमें किसका मान लेना बेटा, बाई का। और बाई जो भुजा है, बाई क्या है भुजा, भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो देखो यहाँ से अगर प्लस का है, इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसलिए मुझे ये वाली वैल्यू नहीं लेनी बेटा। देखो ये माइनस का है, उधर जाके लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो बाई का मान कितना आ गया 6। मतलब एक जो छोटा वर्ग है उसकी भुजा कितने की है 6 की। अब मुझे बड़े वर्ग की भुजा और बता दीजिए कितनी आ जाएगी। तो बेटा इस एक्स का मान, सॉरी बाई का मान मुझे रखना समीकरण 1 में। क्या करना है, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो एक था क्या, तो 1 में 2 में, 1 में भी रख देंगे तो आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन 2 में रखा, 2 में। तो x बराबर 3 प्लस बाई, और रेट बाई का मान आया 6, तो x बराबर 3 प्लस 6, तो x का जो मान आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा मीटर, और ये भी कितना होगा हमारा मीटर। ठीक है, तो ये था भाई हमारा एक सेट जिसको आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आपको सेट को पूरा किया है आपने, तो आपको लगभग लगभग 40-50 नंबर का इसी सेट में से मिल जाएगा, इसी टाइप का बिल्कुल। ठीक है, सेम तो नहीं कहूंगा लेकिन इसी टाइप का मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लेकिन उन दोस्तों के पास जिनको इसकी जरूरत है कि उसको पढ़ना चाहिए ये वाली चीजें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं फिर भाई पार्ट 2 में, जब तक के लिए जय हिंद।